बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ तहसील समड़ियाल मोहम्मद शबीर महर की रिपोर्ट के मुताबिक समड़ियाल में एक फ्लावर मार्केट का इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताह के मौका पर आवाम बहुत खुश नज़र आ रही है। आवाम का कहना है कि पहले तो हम मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने समड़ियाल में फ्लावर मार्केट का इफ्तिताह किया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल अदनान बशीर वड़ाइश का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें एक पेज पे इकट्ठा किया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबास्कर ने शिरकत की। समड़ियाल की आवाम का कहना है कि हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हमें फ्लावर मार्केट मुहैया की। हम मरीम नवाज से अपील करते हैं कि अदनान बशीर वड़ाइश जैसा ऑफिसर समड़ियाल की ज़रूरत है, बराए मेहरबानी इन्हें यहाँ ही तैनात रहने दें। इस वक्त हम मौजूद हैं समड़ियाल, जहाँ एक नई मार्केट बनी है फ्लावर फूल के नाम से, ठीक है। और जानते हैं हम आवाम से कि वो कितने खुश हैं और कितने मुतमिन है इस काम से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। हम सबसे पहले तो सीएम साहबा मरीम नवाज साहबा का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, ताकि उनकी जद्दोजहद की वजह से जो है हमें ये फ्लावर मार्केट अरेंज हुई है। और उसके अलावा हम शुक्रिया अदा करते हैं एसी साहब का, समड़ियाल एसी साहब का, कि उनके तावन से उन्होंने भरपूर कोशिश की। इमरान बशीर वड़ैच साहब का, ठीक है, उनके तावन से ये फ्लावर मार्केट ओपन हुई है और हम सब बहुत खुश हैं। तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदा दिनों में भी वो समड़ियाल के लिए इतने अच्छे अच्छे इक़दाम करते रहें। एसी साहब ने जो है बहुत अच्छा काम किया है। ये नहीं कि फ्लावर मार्केट, और भी जो है पूरे समड़ियाल को बेहतर से बेहतर कर रहे हैं और शुक्रिया अदा करते हैं हमें जो है अच्छा एक फ्लावर मार्केट बना के दी है। शुक्रिया एसी साहब का। टीम में ऐसा इंसान आया कोई एसी साहब कि जिन्होंने हमें बहुत प्यारी लुक दी और हम सब भाइयों को इकट्ठा कर दिया, जिन्होंने कोई कहीं था कोई कहीं था, सबको उन्होंने एक जगह इकट्ठा कर दिया। और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर एसी साहब का और साथ में डीसी साहब का। वो आए थे बहुत अच्छे प्रोटोकॉल के साथ, उन्होंने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त से और बहुत अच्छा उन्होंने हमें गाइड किया। हमसे पूछा कोई रेंट वगैरह ये तो नहीं देते, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं करते और ये सब कुछ हमें हुकूमत की जगह मिला, फ्री मिला है। जनाब, इस वक्त आवाम का कहना है कि जो अभी एसी साहब मौजूद हैं अदनान बशीर वड़ैच साहब, अल्हम्दुलिल्लाह समड़ियाल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और आवाम उनसे खुश है। बारखान के इलाके मरड़ीवाह और तंग करीर के दरमियान सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। बारखान में सीटीडी ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बारखान के इलाके मरड़ीवाह और तंग करीर में 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम एहलकार महफूज रहे। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों से असला और बारूदी मवाद बरामद किया गया है जो तकरीबी कार्रवाइयों के मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। इन दहशतगर्दों का ताल्लुक मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों से था और वो इलाके में अमन अमान के लिए खतरा बने हुए थे। सीटीडी हुकाम ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए रकनी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खुदारा हमारे शहर हमारे प्यारे मुल्क पर रहम कीजिए, कौमी ख़जाने के अमीन बनिए। हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से फौरी एक्शन का मुतालबा। फरीदिया पार्क के सामने जो सड़क अरशद भट्टा पेट्रोल पंप की तरफ से ख़वातीन कॉलेज चौक जाती है 3 से 4 मरतबा नाकिस और कम मटीरियल और बेतवज्जी की वजह से बैठ चुकी है, जिसकी वजह से कौमी ख़जाने को नुकसान और महंगाई की वजह से परेशान आवाम पर बोझ बढ़ रहा है। मज़ीद जानते हैं साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अफजल काशिफ से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फरीदिया पार्क के बाहर। सड़क जो अरशद भट्टा पेट्रोल पंप की तरफ से आके जो कच्चा नूर शाह रोड की तरफ जा रही है, इसमें ये सड़क का ये हाल है। अभी हर 2 महीने के बाद ये सड़क बैठ जाती है और ठेकेदार वो ऊपर से कंपैक्शन करते नहीं हैं और बार बार पैसे का ज़िया हो रहा है। गवर्नमेंट हमारा आवाम का पैसे का ज़िया हो रहा है और इस सिलसिले में हमारी अपील है डिप्टी कमिश्नर साहब से, कमिश्नर साहब से इस बारे में नोटिस लिया जाए ताकि इस किस्म के जो ठेकेदार हैं जो गलत काम करते हैं, जो इस बारे में ठीक काम नहीं करते और उनकी अपनी दिहाड़ी के चक्कर में होते हैं, तो इनका फिलफौर इसका नोटिस लिया जाए और इनको करार वाकई इनका पूरी तरह नोटिस लेके इस तरह के ठेकेदारों को आइंदा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाए। जी।
वजीराबाद में रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर बिलाल फारूक तारड़ और रुकन सूबाई असम्बली चौधरी वकार अहमद चीमा ने 42 करोड़ रुपए की लागत से बेला को वजीराबाद से मिलाने वाले नाला पलखू पुल का संग बुनियाद रख दिया। तफसीलात बताएंगे वजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद इस रिपोर्ट में। रुकन कौमी असम्बली बिलाल फारूक तारड़ और रुकन सूबाई असम्बली चौधरी वकार अहमद चीमा ने 42 करोड़ रुपए की लागत से बेला को वजीराबाद से मिलाने वाले नाला पलखू का संग बुनियाद रख दिया। संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर बिलाल फारूक तारड़ ने कहा कि इस पुल की तामीर से दर्जनों देही इलाका जात का वजीराबाद से बराह रास्त और महफूज राब्ता मुमकिन हो जाएगा, जबकि पुल ना होने के बायस पेश आने वाले हादसात में ज़ाया होने वाली कीमती इंसानी जानों को भी बचाया जा सकेगा। वकार अहमद चीमा साहब दी, अदनान अफजल चट्टा साहब दी मेहनत नाल अज जिन्ने काम तुहाडे इस कौमी असैंबली दे हल्के च हो रहे ने, इहदी ना कोई मिसाल मिलती है। सिर्फ वजीराबाद शहर 4 अरब रुपए की स्कीम मंजूर हुई है, अलीपुर चट्ठे 3 अरब रुपए की स्कीम मंजूर, हुण गल करोड़ां दी नहीं रही, अरबां रुपए के मंसूबे। और जिवें 43 करोड़ का मंसूबा एक पिंड वास्ते मॉडल विलेजेस की भी स्कीम आ रही है, पिंडां दी सड़कां भी बनन गियां और इहदा क्रेडिट जिवें साडी लीडरशिप नूं है, जिवें एमपीए साहबान नूं है, उंज ही स्टेज ते मौजूद साडे दोवें भाई जिहड़े हर वेले मुख्तार साहब भी ते चेयरमैन साहब भी ये सलाम फोन करके इस्लामाबाद विच लैंदे ने, ये अली नगर ते बिलाल नगर ते नाले दा पहले पुछदे ने, ये सड़क दा पहले पुछदे ने, ये पुल दा पहले पुछदे ने। मैं समझना ये इस इलाके की खुशकिस्मती है। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये तुहाडा हक है तरक्याती काम करना, ना किसी दी नेकी है ना किसी दा तुहाडे ते एहसान है। तुसी पाकिस्तान दे शहरी हो, तुसी हमेशा वोट भी पांदे हो, वोट ते पहरा भी देंदे हो, पोलिंग एजेंट भी खिलाउंदे हो, सानू हार भी पांदे हो, पग भी पवांदे हो, बगियां ते भी चाड़दे हो। तुहाडा ये हक है। मरियम नवाज शरीफ को कामयाब कराया है और मैं समझना कि सही माने अज अल्लाह के फजलो करम नाल तुहाडा मुल पे है। तुहाडी जमात ने तुहाडा ये देरीना मुतालबा और ये सिर्फ तरक्याती काम नहीं, मैं समझना एक नेकी दा काम है, एक कारे खैर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे फजलो करम नाल ये सड़क दा तामीर होना और पलखू दा पुल जेड़ा के तुहाडा देरीना और तारीखी मुतालबा है, अल्लाह ताला दा फजलो करम है, अज वादा पूरा होया है और लीडरशिप की मेहरबानी नाल। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से बेला के जिम्मेदार और मुआशी पाल अफराद को आमदोरफ्त में नमाया सहूलियात मुयस्सर आएंगी। इस मौका पर रुकन सूबाई असम्बली चौधरी वकार अहमद चीमा ने कहा कि हमने इलेक्शन में अवाम से जो वादा किया था, आज इसकी अमली तकमील का दिन है। गिने भी नहीं जा सकते, अगे बाकी साहब भी दसिया, बाकी MNA साहब भी दसणगे। मैं शुक्रगुजार हाँ चेयरमैन मनशा साहब का, चौधरी मुख्तार अहमद वड़ाई साहब का और पूरे ढोणीकी दे भरावां दा, साथियां दा, जिवें इन्हां साडा इस्तकबाल कीता है, जिवें सानू इन्हां प्यार कीता है। मैनूं गल याद आ गई है, इलेक्शन मेरा पहला इलेक्शन इस इलाके का, पहली बारी मैं सियासत आया, इन्हां भरावां ने इन्ना प्यार किया, मैं नहीं आ सकिया, मेरा बेटा आया, उन्होंने उन्हें प्रोटोकॉल से उन्हें जलसे किए हैं। मैनूं याद है इत्थे जलसा सी जो मुख्तार साहब ते भाई मनशा साहब ने कराया, ते भरा मेरा पंजाबी चाहता कि जी साडा पुरखू जिहड़ा है, इन्हां दोवां सलाह करके इन्हूं आख्या जी ये साडा पुरखू हर साल 2-3 जाना लैंदा है, ते किन्ने सालों तो लै रहा है, इहदा कोई हल करो। मैं मेरी बारी आई तो मैं वादा कर लिया, मैं जी जड़ियां जाना लै बैठा अज तो बाद इंशाअल्लाह जाना नहीं लड़ेगा। मैं
मैं अपने रब दा उच्चियां शानां वाले रब दा इन्ना को शुक्रगुजार हाँ। ये काम बहुत वड्डा सी, मैं वादा कर बैठा, मेरे रब दा करम है, असी बड़े शुक्रगुजार हाँ। तुसी भी तो है, मैं भी बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि मेरा एक वादा मैं इत्थे कीता, एक मैं भरोगी गया तो मैं आख्या भाई आ सड़क जी जनाले को लैके तो गुनियाल दे पुल तक मैं बनावांगा, उन्हें मंगी भी ना, मैं भी वादा कर दिता, मेरे रब ने वो भी पूरा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला का मिशन जिम्मेदार और मुआशी बाल अफराद को आसानियां फराहम करना और अवामुन नास को बुनियादी सहूलियात देना है, जिसके तहत ये मनसूबा शुरू किया गया है। तकरीब से अरफान अफजल चट्ठा, इम्तियाज अदर बागड़ी, मुख्तार अहमद वड़ाइच और चौधरी मोहम्मद मंशा चीमा ने भी खिताब किया। मुकर्रिर ने नाला पलखू पर तमीर होने वाले पुल को इलाका मकीनों के लिए एक कीमती तोहफा करार दिया है और मंसूबे को इलाके की तरक्की के लिए अहम संग मील बताया गया है। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वजीराबाद। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से मेहनत कशों में मुफ्त रेडियो की तकसीम। फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में एक ही तर्ज की रेडियो की कुरंदाजी की तकरीब म्यूनसिपल कमेटी में मुनक़िद हुई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने अपनी ज़ेर निगरानी कुरंदाजी करवाई। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी, CEO MC उमर मुख्तार, DIO खालिद रसूल भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से 100 मुफ्त दी गई रेडियो से मुख्तलिफ मेहनत कश बाइज्जत रोजगार कमाएं। शफाफ तरीन और अंदाज में रजिस्टर रेडी बानों को नई रेडियां दी हैं। हुकूमत पंजाब नई रेडियो का कोई मुआवजा तलब नहीं कर रही। कुरंदाजी के कामयाब अफराद पुरानी रेडियां जमा करवा कर नई रेडियां ले जाएं। मोहम्मद अशरफ ने कहा कि कुरंदाजी में रह जाने वालों को भी जल्द नई रेडियां देंगे। रेडी बानों के लिए 7 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से नई मॉडल मार्केट कायम की है। रेडी बान अपने किरायों का रिलीफ बराह रास्त आवाम को दें। लोधरा के मरकजी रोड पर अब कोई रेडियां नजर नहीं आएंगी। पैरा फोर्स मरकजी रोड पर खड़ी रेडियो के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। इस मौके पर कुरंदाजी में कामयाब होने वाले रेडी बानों ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से बार एसोसिएशन आरावाला और पाकपतन के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल पीर मसूद चिश्ती भी मौजूद थे। बार एसोसिएशन के वफ़द ने मेंबर पंजाब बार कौंसल मियां मुराद भट्टी की क़यादत में वज़ीर कानून से मुलाकात की। वफ़द में बार एसोसिएशन के सदर राना आबिद नज़ीर, जनरल सेक्रेटरी एहसन सालम रित, साबिक सदूर बार शेख मोहम्मद इब्रार चौधरी, उमैर नज़ीर शामिल थे। वफ़द ने वज़ीर कानून से वकला के लिए नई कॉलोनी, नई चैम्बर्स और बार की वेलफेयर के लिए फंड्स का मुतालबा किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वफ़द को वकला के मसाइल और बार एसोसिएशन के लिए हर तरह के ताउन की कीन दहानी करवाई और कहा कि वकला बरादरी के मसाइल का हल हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हैदराबाद के इलाके में डकैती की वारदात, वकील और इनकी वालदा से सोने के ज़ेवरात और नकदी लूट ली गई। नसीम नगर थाने की हदूद में अब्दुल्ला गार्डन के करीब मुसल्लह अफराद ने वकील इमरान मंगी और इनके वालदा मसमात साजिदा को असला के जोर पर यरगमान बना लिया। मुलजमान ने मसमात साजिदा और इनके वकील बेटे से सोने की चूड़ियाँ, सोने के जंजीर, मोबाइल फ़ोन और 20,000 रुपये नकद रकम छीन कर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा नसीम नगर थाने में दर्ज कर लिया गया। ताहम पुलिस ताहाल मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। मुतासा वकील इमरान मंगी का कहना है कि थाना चंद कदम के फासले पर होने के बावजूद पुलिस ने बरवक्त कोई कार्रवाई नहीं की और मुलजमान आसानी से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि तकरीबन 4 तोला सोना और नकद रकम लूटी गई है। वकील का कहना है कि अगर मुलजमान को जल्द गिरफ्तार न किया गया तो एहतजाज किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने माह सियाम के इंतजाम के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जिला के हर तहसील में रमज़ान निगहबान बाजार फाल कर दिए गए हैं, जहाँ अशिया खुर्दनोश आम मार्केट की निस्बत कम नरखों पर दस्तियाब है। उन्होंने बताया है कि मुखिर हजरात के ताउन से जिला भर में 8 निगहबान दस्तरखान कायम किए जा रहे हैं, जबकि इनकी तादाद में मजीद इजाफा भी किया जाएगा। हर दस्तरखान पर रोजाना तकरीबन 2.5
2200 روزہ داروں کی افطاری کا انتظام کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا ہے کہ سوشو اکنامک رجسٹری کے تحت 1,24,000 مستحقین میں رمضان نگہبان کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں، جن میں سے 30% سے زائد تقسیم ہو چکے ہیں، جبکہ 10 رمضان تک تمام مستحقین کو کارڈ فراہم کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر کارڈ میں 10,000 روپے کی رقم فراہم کی گئی ہے اور اس کے ذریعے کیش نکلوانے اور خریداری دونوں کی سہولت موجود ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی اور ملاوٹ کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو خصوصی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ سبزی منڈی میں پھلوں اور سبزیوں کی روزانہ نیلامی کی مانیٹرنگ بھی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر مساجد اور عبادت گاہوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کیمروں کی تنصیب کا عمل بھی جاری ہے۔ مساجد اور عبادت گاہوں کی صفائی کو بھی خصوصی فوکس کیا جا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں فیاض کوسہ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ میں۔ ڈیرہ غازی خان ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد نے رمضان نگہبان بازار کا اچانک دورہ کیا، آٹا، چینی سمیت دیگر اشیاء ضروریات کے اسٹالز کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد نے رمضان نگہبان بازار کے اسٹالز پر دستیاب اشیاء کا معیار اور نرخ بھی چیک کیے، خریداری میں مصروف شہریوں سے سہولیات اور قیمتوں کے حوالے سے معلومات بھی حاصل کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کو بتایا گیا ہے کہ تاجر تنظیموں کے تعاون سے نگہبان بازار میں آٹا، چینی اور دیگر اشیاء خوردنوش عام مارکیٹ کی نسبت کم نرخوں پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران عوام کو زیادہ سے زیادہ معاشی ریلیف فراہم کرنا ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی شکایات کے فوری ازالہ کے لیے ضلع بھر میں 36 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس تعینات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ نگہبان بازاروں کے ساتھ ساتھ عام مارکیٹ میں بھی اشیاء ضروریات کی مقررہ نرخوں پر فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے تاکہ عوام کو یہ حقیقی ریلیف مل سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہر و فیروز سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر سید اسد شاہ کے مطابق ماہ رمضان کی آمد پر نوشہر و فیروز میں شراب کے گتے کے مالکان نے بڑے تعداد میں شراب منگوا لی، جبکہ ضلع بھر سے اپنے ایجنٹوں کو منگوا کر ان کو ماہ رمضان کا اسٹاک دیا جا رہا ہے، جبکہ شراب کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے اور شراب صرف پرمنٹ ہولڈر ہندو کو مہیا کی جائے، مگر نوشہر و فیروز میں مسلمان کشی کی جا رہی ہے، جبکہ اسکولی اور کالج کے طالب علم کو بھی شراب مہیا کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان نسل تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق نوشہر و فیروز میں گتے کے مالکان نے ماہ رمضان میں ہر شہر میں ایجنٹ مقرر کرتے جن کو وہ ماہ رمضان کا شراب دیتے ہیں، جو اپنے علاقے میں بلیک پر مسلمانوں کو شراب فروخت کرتے ہیں۔ شراب کے گتے پر مسلمانوں کو شراب مہیا کرنے کے خلاف مذہبی جماعتوں نے مسلسل احتجاج کیے، ان پر کسی نے بھی ایکشن نہیں لیا۔ شراب کے گتے پر مسلمانوں کو شراب مہیا کرنا افسوسناک عمل ہے۔ یہاں کے مذہبی رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر مسلمانوں کو شراب دینا بند کیا جائے۔ نارنگ منڈی سے ہماری نمائندے محمد نصیر ملک کی تفصیلات کے مطابق نارنگ منڈی کے علاقے محلہ مانت پورہ میں سیوریج کا بڑا گندا پانی علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ نارنگ منڈی کی مختلف گلیوں میں کئی روز سے سیوریج کا پانی جمع ہے، جس کے باعث نہ صرف آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے بلکہ تعفن اور مچھروں کی افزائش نے ماحول کو آلودہ کر دیا ہے۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ گندے پانی کے باعث بچے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں، جن میں جلدی امراض، بخار اور پیٹ کی بیماریاں شامل ہیں۔ شہریوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر فوری طور پر نکاسی آب کا بندوبست نہ کیا گیا تو صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ علاقہ مکینوں نے الزام عائد کیا ہے کہ صاف ستھرا پنجاب کے ذمہ داران اس سنگین مسئلے پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور متعدد شکایات کے باوجود تاحال کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز سے فوری نوٹس لینے اور محلہ مانت پورہ میں سیوریج کے پانی کے نکاسی، صفائی ستھرائی اور جراثیم کش اسپرے کرانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا ازالہ ممکن ہو سکے۔ جی نالیاں دا کوئی حال نہیں، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی پوچھن گچھن والا نہیں، تو لہٰذا ادھر غور کی جائے۔ ستھرا پنجاب اس طرح نہ ہوتا ہے کیونکہ پوچھنے والا ہی نہ ہوئے، جہاں کوئی فون کرتا ہے وہ گل سمجھتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ بچیاں دا حال کو نہیں، نمازیاں دا حال کو نہیں، بجائے رمضان دا مہینہ آ گیا، بجائے صفائی ہون دے جناب گندگی نال نالیاں بھریاں نے، نظام بہت زیادہ درم برم ہوا ہے، لہٰذا آباد رمضان سے قبل پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ عوام پر ظلم ہے۔ راجہ آصف محمود جنجو ایڈوکیٹ رمضان المبارک کی آمد سے قبل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ غریب عوام پر ظلم کے مترادف ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے بابرکت مہینے سے پہلے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ ہارون آباد کے ممتاز قانوندان اور مرکزی انجمن تاجران کے صدر ہر دل عزیز شخصیت راجہ آصف محمود جنجو ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی، بے روزگاری اور بجلی گیس کے بھاری بلوں نے عوام کے کمر توڑ دی ہے۔ ایسے میں پیٹرول کی قیمت بڑھانے سے اشیاء ضروریات مزید مہنگی ہوئی
मज़ीद महंगी हो जाएंगी और आम आदमी के लिए सहरी अफ्तारी का इंतज़ाम करना भी दुश्वार हो जाएगा। राजा आसिफ महमूद जंजू एडवोकेट ने कहा है कि रमज़ान मुबारक सब्र, हमदर्दी और एसार का दर्स देता है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ फराहम करे, ना कि इन पर मज़ीद बोझ डाले। उन्होंने मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी की जाए और रमज़ान मुबारक के दौरान अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर और हंगामी इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुक्मरान तबका अगर अवामिश मुश्किलात के हकीकी दारक करे तो ऐसे फैसले हरगिज़ ना करें जो गुर्बत और बेचैनी में इजाफा का सबब बने। हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम दोस्त पॉलिसियों को अपनाएं और रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने का एहतराम करते हुए महंगाई के तूफ़ान को रोकने के लिए अमली इक़दाम करें। गुजरात अबरू करते हैं गुजरात का, जहां शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तक़बाल रमज़ान कॉन्फ्रेंस के सिलसिला में एक पुरवकार महफिल पाक का एहतमाम किया गया। आइए देखते हैं गुजरात से चौधरी अमजद इकबाल भट्टी की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट हाई स्कूल ठिकरियाँ मोनिया गुजरात में शान रहमतुल आलमीन व इस्तक़बाल रमज़ान कॉन्फ्रेंस के सिलसिला में एक पुरवकार महफिल पाक और सबका हेड मास्टर चौधरी मोहम्मद जवेद इकबाल के इसाले सवाब के लिए एक खुसूसी तकरीब मुनक्कद की गई। इस मौका पर स्कूल के वसी लान और स्टेज को रंग बिरंगी झंडियों और गुब्बारों से नहायत खूबसूरती से सजाया गया। स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सीनियर टीचर मुबशर रज़ा ने आसान तरीके से सर अंजाम दिए। तलबा ने शानदार अंदाज में तकारीर और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। असातिज़ा ने तलबा की बेहतरीन तैयारी करवाई, जैसे मिसाली टीम वर्क का मुज़ाहरा देखने में आया। मुकर्रीन ने कहा कि ये नज़्म ज़ब्त और बाहमी तावन दरअसल मरहूम चौधरी मोहम्मद जवेद इकबाल की दी हुई तरबियत का नतीजा है, जिन्होंने हमेशा इसी अदारे में इत्तेहाद और खुलूस की फ़ज़ा कायम रखी। तकरीब में मरहूम को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया और बताया गया कि हर साल इसी जज्बे और शौक़ से महफिल पाक का इनकाद करते थे। तकरीब में 1500 साला जश्न वलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में केक भी काटा गया। नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को ट्राफियाँ, जबकि मेहमान खुसूसी को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इन पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की गईं और फूलों की मालाएँ पहनाई गईं। तकरीब के मेहमान खुसूसी मियाँ हसीब मोहम्मद खान नूर जमाल थे। दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में पीर साहबजादा हसीबुल अमीन फ़ारूकी चिकोड़ी शरीफ, सबका हेड मास्टर नसीम अहमद खान, चौधरी ज़फ़र इकबाल, चौधरी मोहम्मद आरफ, काजी अली रज़ा, चौधरी ताहिर इकबाल पसवार, सूफ़ी असलम, यार मोहम्मद बुगना और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। आखिर में मेहमान खुसूसी मियाँ हसीब मोहम्मद खान को एजाज़ी शील्ड स्कूल की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए साहबजादा कमरुल अमीन फ़ारूकी आस्ताना आलिया मोनिया शरीफ ने पेश की। तमाम मेहमानों ने प्रोग्राम के शानदार इंतजामात को सराहते हुए स्कूल टीम को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के अख्ताम पर स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तलबा व असातिज़ा और मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी के एजाज़ में शानदार और मज़ेदार खाना का एहतमाम किया गया। शुरका ने नहायत खुश दिली से खाने में शिरकत की और बेहतरीन मेज़बानी पर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। आखिर में मरहूम चौधरी जवेद इकबाल के साले सवाब के लिए खुसूसी दुआ की गई और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी। और इस शान रहमतुल आलमीन व इस्तक़बाल रमज़ान के कॉन्फ्रेंस के मौजू पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। तमाम स्टूडेंट्स से रब्बे कायनात फरमाता है कि लोगों, जो बंदा मेरे हबीब से प्यार करेगा, मैं रब्बे कायनात खुद उससे फरमान है उस वक्त की तालीम हासिल करो चाहे तुहानू चीन जाना पए। उस वक्त चीन बड़ा जल थाली बड़ा मुश्किल सी सफर। ते बच्चों, जदों भी माशरा तब्दील होंदा है, जदों भी कोई खानदान अचीवमेंट आती, कोई खानदान अगे आता है, कोई खानदान इज्जत पाता है, वो ना पैसे तो पाता है ना किसी होर चीज तो पाता है। अगर किसी ने पाई इज्जत, कोई अगे वधिया तो इलम नाल वधिया। जिस घर में तलीम आ गई वो खानदान कामयाब है। असल कामयाबी वो है कि तुहाडे खानदान बच्चों बच्चियां तलीम आ जाए तो तुसी वो कामयाब हो।
इस वास्ते खबर शामिल करते हैं फिरोजा से। हमारे सिटी रिपोर्टर जाहिद महमूद का मौका के मुताबिक फिरोजा में अल्पाइन हायर सेकेंडरी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद, तलबा में इनामात तकसीम, मेहमानान खसूसी की शिरकत। फिरोजा के मारूफ तालीमी इदारे अल्पाइन हायर सेकेंडरी स्कूल फिरोजा में सेक्शन 2025 और 26 के सालाना तकरीब तकसीम इनामात नहायत जोश व खरोश के साथ मुनक़िद हुई। तकरीब में मौजूद मेहमानान खसूसी और शहर के इल्मी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में मेहमान खसूसी में सर अता मोहम्मद कुरैशी साहिब, डायरेक्टर अल्पाइन स्कूल एंड कॉलेज खानपुर, सर जावेद अहमद नश्तर साहिब, डायरेक्टर दी फर्स्ट कॉलेज लियाकतपुर और जुबैर अहमद अब्बासी, डायरेक्टर दी एजुकेटर्स फिरोजा कैंपस शामिल थे। दीगर मौजूदीन, वालिदैन और शहरियों की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए सर अता मोहम्मद कुरैशी ने कहा कि अल्पाइन हायर सेकेंडरी स्कूल फिरोजा तालीमी मैदान में नुमाया खिदमात सर अंजाम दे रहा है और कम फीस में मेयारी तालीम, क्वालिटी एजुकेशन फराहम करना इदारे का इम्तियाज़ है। उन्होंने तलबा की कारकर्दगी को सराहते हुए उस्ताज़ा की मेहनत को भी खराज तहसीन पेश किया। टोनोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टोनोबागो की मस्जिद अमीर माविया में नाजरा का सालाना इम्तिहान, नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम। मस्जिद अमीर माविया के मदरसा में नाजरा जमात 5 का सालाना इम्तिहान मुनक़िद किया गया, जिसमें नुमाया नंबर हासिल करने वाले तलबा को इनामात दिए गए। इस मौके पर मदरसे के उस्ताज़ा साईं सिकंदर शाह, साईं अब्दुल वहाब, साईं वहीदुल्ला दस्तमानी और साईं अबू बकर मेमन की निगरानी में तलबा की जानिब से एक खूबसूरत प्रोग्राम भी पेश किया गया। प्रोग्राम में अयान मंगवानो, अमार समून, नदीम मेमन, अबू बकर पठान, वाजिद मला, गुलाम मुस्तफ़ा मेमन, सईद भान, मोहम्मद अली पठान, रेहान भान और दीगर बच्चों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान तलबा ने तिलावत कलाम पाक, हम्द और नात शरीफ पेश की। आखिर में उस्ताज़ा की जानिब से तलबा में शील्ड्स तकसीम की गई, जबकि साईं वहीदुल्ला दस्तमानी की तरफ से बच्चों को खुसूसी इनामात भी दिए गए। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह बलोचिस्तान के शहर सिबी में भी मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जिसने अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। मार्केट में ब्रायलर मुर्गी के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है, जबकि जिंदा मुर्गी भी महंगे दामों फरोख्त हो रही है। ईद की आमद करीब आते ही तलब में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसके बायस कीमतें मज़ीद बढ़ने का खदशा है। आइए देखते हैं इस हवाले से हमारी नुमाइंदा खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट, जिसमें हमने दुकानदार और शहरियों से भी बात की। महंगाई की सताई शहरियों के लिए एक और परेशानी खड़ी हो गई। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में हालिया दिनों नुमाया इजाफा देखने में आया है, जिसके बायस घरेलू बजट मुतासिर हो रहा है। मार्केट में ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की फी किलो कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि जिंदा मुर्गी के नर्ख भी बढ़ चुके हैं। शहरियों का कहना है कि पहले ही अशियाए खुर्दनोश महंगी हैं और अब सफ़ेद गोश्त भी आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। दूसरी जानिब दुकानदार इस इजाफे की वजह बढ़ते हुए अखराजात को करार दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि मुर्गी की फीड, बिजली, दुकान का किराया और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। हमें जो रेट मिलता है उसी हिसाब से फरोख्त करते हैं। हमारा मुनाफा बहुत कम रह गया है। अगर रेट ऊपर जा रहा है तो उसकी वजह मार्केट में सप्लाई और अखराजात है। सर अभी इस टाइम तो 600 रुपये चल रहा है और महंगाई आपके सामने सर, ट्रांसपोर्ट है, खर्चे हैं, फीड है, हर चीज़ है, तो इस वजह से अप डाउन होता रहता है रेट। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी रमज़ान में स्टॉल लगाने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दिया जा सके इंशाल्लाह। मुर्गी पहले से तो ज़्यादा कम हो गई है। पहले 750, 800, 700 रुपये चल रही थी, 650 भी थी, अभी 600 है। इंशाल्लाह रमज़ान में कोशिश करेंगे और डीलर को मिलते करेंगे कि कम करो रेट को, तो 550, 500 तक हो जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि अभी हम लोग भी हैरान है, किराया हिसाब किताब है, बाज़ार में भी बहुत महंगाई है। मुर्गी के ऊपर तो सिर्फ नहीं है, बाकी बाज़ार में भी बहुत चीज़ें महंगी है। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा रमज़ान में बहुत सस्ताई की उम्मीद है। जी जनाब, इस टाइम मुर्गी की रेट 600 चल रही है। अभी आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, इंशाल्लाह और भी कम ताउन करेंगे आवाम से भी। रेट ऊपर से थोड़ी महंगी है, पहले 750, 700 चल रही थी, अभी कुछ गिर गई है। अभी आपको 600 रुपये इंशाल्लाह इधर ही चल रहा है। सर इधर एक गाड़ी का किराया बढ़ गया है, ठीक है, और इधर दूसरा ये बात है महंगाई बहुत हो गया है, इसलिए इधर दुकान का किराया भी बराबर नहीं हो रहा है। इस वजह से थोड़ा मुर्गी महंगा बेच रहे हैं। सिबी में इस वजह से थोड़ा रेट महंगा होता है कि पंजाब से आती है और यहाँ आते आते महंगी हो जाती है, और एक ही गाड़ी आती है यहाँ पे। अगर कुछ डीलर ज़्यादा होते तो फिर कम होता था, कंपटीशन होता था। लेकिन हम दुकानदार हैं, हम लोग तो जैसे मिलेंगे वैसे बेचेंगे। मार्केट के रेट से बेचते हैं, सरकारी रेट के हिसाब से बेचते हैं, जो रेट मिलता है वही बेचते हैं। तो शहरियों को तो हर टाइम गिला ये होता है, खामखा बाज़ार है, यहाँ पे रेटों के हिसाब से गिला होती रहती है। लेकिन हम लोग खुद मजबूर है, हम लोग हिसाब से इस हिसाब मार्केट के हिसाब से लाना पड़ता है। मजीद इस बारे में शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है, रोजमर्रा की चीजें खरीदना मुश्किल हो गया है। ईद भी करीब आ रही है और अखराजात बढ़ रहे हैं। ऐसे में मुर्गी की कीमतों में इजाफा हमारे लिए मजीद परेशानी का बायस है। हुकूमत को चाहिए कि कीमतों पर कंट्रोल करे।
रोज़मर्रा का हाल है, ये बढ़ती जा रही है, मुर्गियों का रेट बढ़ रहा है बहुत, कमी कोई नहीं करते। फिर अभी डीलर उधर से ऊपर दबाते हैं हम लोग को, अभी हम किधर जाएँ? किराया भी बोलते, दुकानदार से बात करो, बोलते हैं कि किराया ज़्यादा है, वो बोलते हैं हम लोग किधर से बराबर करें, नहीं हो सकता है किधर से भी बराबर, अभी हम लोग किधर जाए? अभी 600 रुपये किलो मिल रही है। आम आदमी से तो जाहिर है अभी महंगी है ना सर, 600 रुपये किलो है। सस्ती होनी चाहिए, गरीब भी खाए अमीर भी खाए, हर कोई खाए, अभी गरीब तो नहीं खा सकता है 600 रुपये किलो में। माहिरीन का कहना है कि ईद की आमद के साथ ही तलब में मजीद इजाफा हो सकता है, जिसके बायस कीमतों में मजीद उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सरकारी नेकनामों पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। कामरान सुलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल गोंदल के मलिक बरादरी का बड़ा आकट मलिक सलीम ऑफ सरहाली का वालहाना और मिसाल इस्तकबाल किया गया। मलिक सलीम का मिसाल इस्तकबाल पर बरादरी से इजहार तशक्कुर। यूनियन के तमाम देहातों से मलिक बरादरी का एक बड़ा इज्तिमा मुकामी मैरिज हाल में हुआ, जहाँ मलिक बरादरी की जानिब से मलिक मोहम्मद सलीम ऑफ सरहाली का वालहाना, मिसाल इस्तकबाल और पुरतकल्लुफ़ पेशाई का एहतमाम किया गया। बरादरी अकट में यूसी गोंदल के रिहायशी मलिक बरादरी के उमायदीन मलिक शमस फजल, मलिक गफूर, मलिक हाजी आबिद, मलिक रफ़ीक, मलिक जाफर, मलिक अनायत, मलिक रशीद, मलिक तनवीर ऑफ सरहाली, मलिक फरहाद खयाली, मलिक यूनस, मलिक आरिफ, मलिक नूर हुसैन, मलिक असलम साबिक उम्मीदवार जनरल कौंसलर, मलिक सुहेल ऑफ सरहाली, मलिक दिलावर, मलिक तारिक, मलिक राशिद मारूफ कारोबारी शख्सियत, मलिक अजीम ऑफ सरहाली, मलिक तनवीर, मलिक अजीम शबीर, मलिक रिजवान, मलिक शाहिद, मलिक परवेज, मलिक फरहान, मलिक अरशद ऑफ रिडियाल, मलिक उस्मान बोबी, मलिक फयाज ऑफ अहमदपुर, मलिक रशीद ऑफ मत्रियाल, मलिक अनायत पहलवान, मलिक हुसनैन सलीम समेत बरादरी के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। तकरीब से मलिक खालिद हुसैन और मलिक आबिद हुसैन ने यूनियन कौंसिल गोंदल के बरादरी इज्तिमा पर मुबारकबाद देते हुए काविश को खूब सराहा, जबकि मलिक सलीम ऑफ सरहाली का अपने खिताब में कहना था कि इलाकाई मसाइल के हल में मलिक बरादरी अपना किरदार अदा करेगी और जहाँ ज़रूरत होगी वो हमा वक्त मौजूद होंगे। बाद तमाम शुरा ने मुतफ़िका फैसला किया कि आइंदा आम इंतखाबात और बिलखसूस बल्दियाती इंतखाबात में यूनियन कौंसिल गोंदल के मलिक बरादरी जिसमें उम्मीदवार को नामजद करके तमाम बरादरी इसी उम्मीदवार की हमायत को और कामयाबी के लिए कोशिश होगी। दुआया कलमात के साथ मलिक बरादरी की तरफ से मलिक सलीम के एजाज़ में सजाई गई तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। खानका डोगरा झुग्गियों में रहने वाली खाना बदोश 2 कम उम्र सगी बहनें घर से अचानक गायब हो गई। पुलिस ने वालदा की तहरीरी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। खानका डोगरा सीम नाला के करीब झुग्गियों में जिंदगी बसर करने वाली 2 सगी बहनें शाहिदा और आबिया अपने घर से मांगने के लिए निकली, मगर रात गए तक वापस घर नहीं पहुंची। घर वालों ने अपनी मदद के तहत कई जगहों पर तलाश किया, मगर 13 साल शाहिदा थक हार कर इनके वालदा की तहरीरी दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वालदा ने बच्चियों के अगवा का खदशा जाहिर किया है। SHO मियां सैफुल्लाह का कहना है कि बच्चियों की तलाश जारी है, जल्द ही दोनों बच्चियों को तलाश कर लेंगे। लोगों को साफ सुथरी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवली तरजीह है। पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा की तरह लोगों को साफ सुथरी और मेयारी खुराक की फराहमी के लिए कोशा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेखुपुरा से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा की रिपोर्ट में। जी अली रज़ा, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की हिदायत पर डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जवेद की सरबराही एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन लाहौर डिवीज़न डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन शेखुपुरा गुलाम साबर की ज़ेर निगरानी आज बरोज़ मंगल पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की फूड सेफ्टी टीमों ने मियारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए खुराक से मुंसलिक फैसलाबाद रोड पर वाक़ एक मरूफ बेवरेज ब्रांड के होल सेल डीलर के गोदाम पर छापा। दौरान कार्रवाई मुख्तलिफ ब्रांड की तकरीबन 70,900 लीटर एक्सपायर बोतल्स गोदाम में पाई गई। एक्सपायर बेवरेज में गौरमे गोला, गौरमे लेमन, गौरमे अनार, गौरमे सोडा आइस, गौरमे टोस्टर और गौरमे माल्टा शामिल थे। मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ थाना बिखी में मुकदमा दर्ज करवा के मौका पर गिरफ्तार करवाया गया। मज़कूरा सामान पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा ने जब्त करके मौका पर तलब कर दिया गया। सफाई के नाकस इंतजामात पर लाइसेंस ना होने की बिना पर सरबरम भी किया गया। जी खबर शामिल करते हैं मियां चन्नू से मोहम्मद असगर की रिपोर्ट के मुताबिक मियां चन्नू में ग्राम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, इंक्रोचमेंट ऑफिसर और पुलिस फील्ड में मुतहरिक। मियां चन्नू में ग्राम फरोशों और तजावज़ात माफिया के खिलाफ इंतजामी की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। मियां चन्नू में शहरियों को महंगाई और नाजायज़ तजावज़ात से निजात दिलाने के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। इंक्रोचमेंट ऑफिसर हमाद के हिब सरबराही में कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि थाना सिटी पुलिस और CO बल्दिया मियां चन्नू की टीमें भी फील्ड में मौजूद हैं। कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माना आयद किए गए, जबकि नाजायज़ मुनाफाखोरी
चोरी पर सख्त वार्निंग भी जारी की गई। सड़कों और बाजारों में कायम गैर कानूनी तजावुज़ात को हटाया गया ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत मैसर आ सके। इंतजामिया का कहना है कि सरकारी नरखनामे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ग्राम फरोशी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी की। शहरियों ने इंतजामिया के इक़दाम को सराहते हुए मुतालबा किया है कि ये कार्रवाइयाँ मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखी जाएँ ताकि मसनूई महंगाई का खात्मा मुमकिन हो सके। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारी नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा, दीपालपुर बाजार, पाकपतन बाजार, सदर बाजार, जना चौक और लियाकत चौक में जारी ब्यूटिफिकेशन के काम का जायजा लिया। MD वासा तनवीर कैसर सिंधु, CEO MC शेख इशफाक अहमद समेत मुतल्लिका अफसरान भी हमरा थे। दीपालपुर बाजार में टफ टाइल लगाने का काम तेज़ किया जाए, बाजारों में लटकती तारों और बिजली मीटर्स को फौरी मुअत्तल किया जाए। जना चौक और लियाकत चौक में ड्रेन बिछाने के काम को भी तेज किया जाए। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल के ताजिर बरादरी और दुकानदारों से बातचीत शहर को मॉडल और खूबसूरत बनाने के विजन की तकमील में ताजिर बरादरी का ताउन काबिल इस्ताइश है। हाजी शेख यूनुस तार इम्तियाज़ बहुत बड़ा नाम, समाजी शख्सियत, फलाही कामों के दिलदादा। इनके बेटे शेख असमत सलीम सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सदर साहिवाल क्लब की गवर्नमेंट अलसाही स्पेशल एजुकेशन सेंटर आमद डेप्टी डायरेक्टर मैडम हुमैरा अनवर और इनके स्टाफ ने इस्तकबाल किया। स्पेशल बच्चों ने अपने हाथ से बनाए हुए गुलदस्ते पेश किए। स्पेशल बच्चों को मिलकर प्यार किया और वो प्यार से जज्बात पर काबू ना रख सके। मज़ीद जानते हैं साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अफजल काशिफ से। हम मौजूद हैं इस वक्त अलसाही एजुकेशन जो स्पेशल बच्चों का अदारा है इसमें, और जहाँ की डिप्टी डायरेक्टर है हुमैरा अनवर साहबा, और इस शहर की एक समाजी और मारूफ शख्सियत जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी हैं, साहिवाल क्लब के मेंबर हैं, और ये किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं और सारे शहर बल्कि एक मुल्की लेवल पे इनके वालिद मोहतरम सितारा इम्तियाज, सितारा जुर्रत उनको मिला था। तो ये डेल्सी सेंटर भी DHQ में चला रहे हैं और इस अदारे के वसत से ये हाजिर हुए हैं। जी अब्दुल साहब जी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे ये मौका मिला है इस अदारे के विजिट का, तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। यहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहे हैं बड़ा डेडिकेटेड स्टाफ है। डिप्टी डायरेक्टर मैडम हुमैरा हैं, वो जिस अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रेन कर रही हैं, तो काबिल तहसीन है वो। और मैं आप तमाम लोग जो इसको सुन रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस अदारे के लिए आप जो कुछ कर सकते हो करें, क्योंकि ये सही मैनों में और सही डिजर्विंग प्लेस है। तो मैं भी एक कमरा हमने ऑन किया है, इंशाल्लाह यहाँ पे उसको जो भी उसमें रिक्वायरमेंट होगी हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। और दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला ने जिन माँ बाप को इस आज़माइश में डाला है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। जी हम इस वक्त मौजूद हैं और ये शेख असमत सलीम साहब ने कहा, वाकई ही इसमें कोई शक नहीं है, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं जो अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आए, ले हमारे लिए एक इम्तहान का बायस है और हमने मिलजुल के इस इम्तहान को अच्छे तरीके से वो करना है। और इनकी दावत है, हमारी स्पेशल दावत पे यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, तो इन्होंने एक कमरे के लिए पूरा उनको रेनोवेट करने के लिए पूरा जिम्मेदारी ली है। तो आप दोस्तों से भी अपील है, ये भी चूंकि हमारे बच्चे अपने बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं, हमारी सोच और ये गवर्नमेंट इनके लिए बहुत कुछ कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके ऊपर वो नाकाफी है। जिस तरह एक बस का मसला है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, कमरों का मसला है, और बच्चे आज ही मेरे बैठे हो भी और मैडम ने उनको इनकार किया क्योंकि 50 जो माइल्स है वो या किलोमीटर है वो डेली का पेट्रोल देना होता है, लेकिन वो इससे ज्यादा एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम्स है, हमने मिलजुल के इसको भी हल करना। जी स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।